हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से बैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, कोडिंग जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और इसके साथ ही साथ किस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाना चाहिए, तो वो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। तो मेक श्योर कि आप इस ट्यूटोरियल को लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स हम डालते रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले डिसाइड किया कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज डालनी है। ये आप समझ लेंगे ना कि ये फंक्शनैलिटीज कैसे वर्क कर रही हैं, तो आप जितनी चाहें उतनी फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं। ओके, तो मैंने डिसाइड किया न्यू अकाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, बैलेंस इंक्वायरी, डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स एंड क्लोज एन अकाउंट। ये फंक्शनैलिटीज जो है वो मैंने प्रोवाइड करी और ये 6 फंक्शनैलिटीज जो है वो इन 2 टेबल्स के जरिए हो जाएगी। अकाउंट टेबल में 6 कॉलम्स के नेम है, नेम, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर एंड ओपनिंग बैलेंस, है ना। अमाउंट टेबल में है अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस। तो ये ओवरव्यू डिसाइड करा। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर हम स्टार्ट कर लेंगे। एसक्यूएल सर्वर अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा है तो इंस्टॉल कर लेना। कैसे इंस्टॉल करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, और इसके साथ ही साथ जब सर्वर आप ओपन कर लो तो हमको क्या करना है, ये 2 टेबल्स बना लेना है। क्रिएट टेबल अकाउंट, क्रिएट टेबल अमाउंट, बहुत इजी प्रोसेस है, आप जानते हैं। अगर आपने नहीं सीखी है एसक्यूएल तो मेक श्योर कि आप एसक्यूएल मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल में बनाया हुआ है, वो देख लेना, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। टेबल क्रिएट करने के बाद अब मेन जो काम है वो है कि एसक्यूएल के सर्वर को कनेक्ट करना। तो वो कनेक्ट होगा mysql.connector से। तो ये कैसे इंस्टॉल करोगे आप अपने कंप्यूटर में, CMD आपको ओपन कर लेना है। CMD ओपन करने के बाद आपको यहां पर लिखना है pip install mysql.connector। मेक श्योर कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी और इंस्टॉल होने के बाद हमको ऐसे लिख देना है, मैंने एक शॉर्ट नाम दे दिया है A। अब इस A नाम से मैंने कनेक्ट फंक्शन लगा के ये 4 चीजें लिखी हैं। ये 4 चीजें क्या है, होस्ट बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है। यूजर, देखो जब आप सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो जो आपने यूजर का नाम लिखा हो वो लिखना है, या फिर आपको रूट लिखना है। ओके, पासवर्ड वो लिखना है जो आपके सर्वर का पासवर्ड है, और वो डेटाबेस का नाम लिखना है जिस डेटाबेस में आपने ये टेबल्स बनाई हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है, मैंने इन 6 फंक्शनैलिटीज के लिए मैंने बनाए हैं 6 फंक्शंस। जैसे कि अकाउंट ओपन करने के लिए ये वाला फंक्शन, और अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए डिपो एमओ फंक्शन, और विड्रॉ अमाउंट करने के लिए विद एम फंक्शन, बैलेंस इंक्वायरी के लिए बैलेंस फंक्शन, अकाउंट की डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए अकाउंट, और कोई अकाउंट क्लोज करना है अगर तो क्लोज अकाउंट। ओके, और ये 6 फंक्शंस जो हैं वो वर्क करेंगे इस मेन फंक्शन के जरिए। क्लियर। मेन फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, सिंपली पहले यूजर को हमने डिस्प्ले करवा दिया कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है, चॉइस हमने ले ली, और उसके बाद इफ एल्स कंडीशन लगाई है। यहां पर आपको दिख रहा है 6 फंक्शनैलिटीज के अकॉर्डिंग जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग वही फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर। और अगर कोई और नंबर एंटर करता है तो क्या होगा, रॉन्ग चॉइस एंटर हो जाएगी और वापस क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल कर लिया जाएगा। अब एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, सिंपल, ये इधर इंपोर्ट करा और ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों पहले एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद सीधे प्रोग्राम कहां जाएगा, इधर मेन फंक्शन जहां पे कॉल हो रहा है। क्लियर। नाम के ऊपर मत जाओ, मैंने नाम जो है वो मेन फंक्शन दिया है, हालांकि ये मेन प्रोग्राम है और मेन प्रोग्राम में एक ही लाइन है। बाकी जितनी भी कोडिंग हो रखी है ऊपर की 2 लाइनों को छोड़ के, ये पूरी कोडिंग क्या है, हमारी फंक्शन की है, और फंक्शन कब एग्जीक्यूट होंगे, जब कॉल किया जाएगा। तो ऊपर की 2 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मेन फंक्शन कॉल किया जाएगा, फिर मेन फंक्शन से ये फंक्शनैलिटीज डिस्प्ले, टास्क एंटर हो जाएगा, और टास्क के अकॉर्डिंग जो टास्क करवाना है वो फंक्शन कॉल होगा। क्लियर। अब ऊपर के 6 फंक्शंस को समझते हैं। मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया चैंपियनशिप फॉर क्लास 11th एंड 12th, और इसके साथ ही साथ 9th एंड 10th, 6th, 7th और 8th, इन सभी क्लासेस के लिए ऑल इंडिया चैंपियनशिप कंडक्ट हो रही है 6 दिसंबर को। बिल्कुल फ्री में आप इस चैंपियनशिप में एनरोल कर सकते हो, और आप मान लो 6th के स्टूडेंट हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, 9th, 10th, 11th है या फिर 12th, तो इस चैंपियनशिप में आपके क्लास के अकॉर्डिंग ही सिलेबस आएगा। और इस चैंपियनशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको लाइव अटेम्प्ट करेंगे और 5 लाख
रुपीज़ तक के आपको इसमें अवार्ड मिल सकता है और साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी आपको इसमें मिल सकता है अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसकी एक और बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, सिलेबस जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास 12th का ये सिलेबस है और क्लास 11th का जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस होगा। ठीक है, तो एनरोल करने के लिए जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस फ्री चैंपियनशिप में ज़रूर एनरोल करिए अनअकैडमी एसेंट और अपने फ्रेंड्स को भी इसमें एनरोल करवाइए। इन 6 फंक्शन में पहला ओपन अकाउंट यूजर से हमने डिटेल्स ले ली और उन डिटेल्स की हमने 2 अलग अलग ट्यूपल्स बना ली। एक ट्यूपल में वही अकाउंट वाली के लिए और एक ट्यूपल में अमाउंट वाली के लिए। अमाउंट में आप जानते हैं 3 कॉलम्स हैं, है ना। तो जैसे ही कोई नया अकाउंट खोल रहे हैं तो अमाउंट वाली टेबल में भी अपडेट करना है, इसलिए मैंने क्या करा है, जो डेटा है वो अमाउंट वाली टेबल के लिए भी लिखा है। और इधर क्या करा है, हमने 2 SQL क्वेरीज लिखी है, इंसर्ट इनटू अकाउंट वैल्यूज परसेंटेज 6 वैल्यूज हैं, इधर 3 वैल्यूज हैं। ध्यान रखना ये पाइथन माइस्क्वेल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि पाइथन में किस तरीके से SQL की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो वो ट्यूटोरियल भी पूरा एक बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद कर्सर क्रिएट करना पड़ता है और इन दोनों ही क्वेरीज को और डेटा को एग्जीक्यूट कर दिया। और जब हम सर्वर में कुछ राइट करवाते हैं पाइथन के जरिए तो कॉमिट फंक्शन लगाना पड़ता है, किसमें, कनेक्शन में। कनेक्शन ये वाला जो है ना इस वेरिएबल में है ना। उसके बाद हमने क्या करा, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, और जब ये टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस मेन फंक्शन कॉल कर लिया, क्योंकि अब यूजर को कोई दूसरा टास्क करवाना हो, फिर यूजर ने मान लो 2 नंबर एंटर कर दिया तो मतलब अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो अमाउंट डिपॉजिट में क्या है, सिंपली हमने अमाउंट ले लिया, अकाउंट नंबर ले लिया, बैलेंस सेलेक्ट करा, प्रीवियस जो बैलेंस था, है ना। और उस प्रीवियस बैलेंस में हमने क्या करा, जो करंट अमाउंट है AM, उस अमाउंट को प्लस करवा के वापस अमाउंट वाली टेबल को अपडेट करवा दिया। क्लियर, और वही एग्जीक्यूट करा, कॉमिट करा। सिंपल आप ये देख लो, ये OB जो है इसमें तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस रहेगा, लेकिन जो बैलेंस का विड्रॉ या बैलेंस का जो डिपॉजिट रहेगा वो अमाउंट वाली टेबल में रहेगा। अगर विड्रॉ करना है, विड्रॉ के लिए भी वही है, अमाउंट वाली टेबल में से बैलेंस लिया और वापस अमाउंट वाली टेबल को अपडेट करवा दिया। यहां पर बस डिफरेंस इतना है कि विड्रॉ करने के टाइम पे हमको क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है। और इसके बाद देखो बैलेंस डिस्प्ले करना है तो बहुत ईजी है। पहले तो अकाउंट नंबर ले लिया, फिर सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अमाउंट, अमाउंट वाली टेबल में से बैलेंस सेलेक्ट करा, अकाउंट नंबर जहां पर ये %S है और अकाउंट नंबर की हमने एक ट्यूपल बना ली सिंगल डेटा की, एग्जीक्यूट करवा दिया, बैलेंस डिस्प्ले कर दिया। ओके, और इसके बाद अकाउंट की डिटेल डिस्प्ले करनी है तो सिंपल अकाउंट नंबर लिया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट। यहां पर अकाउंट वाली टेबल में से रो सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, बैलेंस नहीं जान रहे हम, है ना। तो अकाउंट वाली टेबल में ये क्वेरी लगा देंगे और यहां पर क्या होगा, लूप के जरिए हम जो बैलेंस होगा वो डिस्प्ले करवा लेंगे, है ना। क्लोज अकाउंट करना है तो वही, अब अमाउंट वाली टेबल में से भी रो डिलीट करनी है और अकाउंट वाली में से भी। तो 2 SQL क्वेरीज बनाई, अकाउंट नंबर का एक सिंगल आइटम का ट्यूपल बनाया और इन दोनों ही SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवा लिया, कॉमिट करवा दिया, क्योंकि डेटा जो है वो हम राइट या डिलीट करवा रहे हैं तो कॉमिट फंक्शन लगेगा, ये आप ऑलरेडी समझ गए हो, है ना। और हर एक ये जो ऊपर की ये जो 6 फंक्शन है जो कि 6 फंक्शनैलिटीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हर एक के कोड के बाद मैंने मेन फंक्शन कॉल करा है। इसी की वजह से क्या होगा, कोई टास्क एग्जीक्यूट करवाने के बाद क्या होगा, वापस मेन फंक्शन कॉल होगा, जिससे कि कंटिन्यूअसली यूजर जो है वो टास्क अगर करवाना चाहता है तो वो हो जाएगा।